बहुत में डॉक्टर आज मेहमान खुसूसी और हमारे बुजुर्ग मेरे उस्ताद डॉक्टर मुमताज़ साहब, मोहतरम अकरम साहब, सुहेल साहब, ब्लॉक मेडिकल अफसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो तमाम बुजुर्ग जो हमारी इस महफिल में आए, अपना टाइम निकाला, हम उनके बहुत मशहूर हैं। मोहम्मद साहब का जो टाइम है वो यहीं से पता लगता है कि आज जो जितनी गैदरिंग हुई है, मैं बहुत पहले से अगर मैं गलत नहीं हूँ 86 में मोहम्मद साहब को जाना, बीच में बहुत सारा टाइम जो है कभी सब कश्मीर कभी जम्मू कहीं पर गुजर गया। मैं एक ही बात बताऊंगा कि जो मुझे इस सारे पीरियड में एक साल में पता लगा कि भाई ही इज ऑलरेडी जेंटलमैन एंड डेडिकेटेड वर्कर, और मैंडल से यहाँ से लेके पुंछ से लेके मैंडल तक जब कोई जहाँ पर भी भेजा गया सर्जरी के चक्कर इसको एनेस्थीसिया देने में, तो ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर इट। ये नहीं कि जो यूजुअली हमारे यहाँ एक माइंड सेट है ओवरऑल सोसाइटी में कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, मेरी ड्यूटी यहाँ है, मैं ये करता हूँ। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज स्टेचर कि भाई वो किस किस्म के हैं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, किसी को हो ना सका इसके कद का अंदाज़ा, किसी को हो ना सका इसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए रहता है। मैं इस सारी धरती जो सुनकोट एरिया है या वट एवर, ये तो बाउंड्रीज कलाई से ऊपर या कुशाना से नीचे ऐसा जो है ये कुछ नहीं है। ओवरऑल जो देखा जाए, कहते होते हैं कि मुझे आपसे वो कहना था कि मत सहल ही ले जानो किसी भी फर्क। वो मेरे लिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एज ए प्रोफेशनल इस वक्त हेड कर रहा हूँ, दीज आर टेम्परेरी फेजेस, लेकिन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में सफाई वाले से लेके डायरेक्टर तक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सैनिटरी स्टाफ सपोर्ट है, जो उसको एस्टेब्लिश करता है और फिर हमारा काम चलता है। और ये बड़ी बड़ी सर्जरीज जो यहाँ सुनकोट में हुई, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं कल जब मीटिंग में ऊपर आया था तो मैं थोड़ा सा तैयारी करके आया था। लास्ट ईयर सुनकोट में 1 लाख टेस्ट हुए थे और इस साल वो सो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग डे इन एंड आउट विद। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम किसी और धरती से उतरे हुए नहीं हैं, हम भी आप में से हैं। कोई हमारा भाई पुलिस में है, कोई लीडर है, कोई रेवेन्यू में है, तो इस सारे सिस्टम में इसका पार्ट हम भी हैं। और मैं ये कहूँगा कि मत सहल लेने जानो, फिरता है फलक बरसूं तब खाद के पर्दे से वो कमदीन निकलता। और सच कहता हूँ, दिल की गहराइयों से कहता हूँ, इन तमाम बुजुर्गों से मेरी शायद अगर मैं थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन दूँ तो बहुत सारे बुजुर्ग शायद जानते होंगे। ये तो जानते ही हैं अकरम साहब, मोहतरम एमएलए साहब। मुझे कहना ये है कि इन तमाम के लिए एक शेर कहूँगा कि जवानों, तुम्हारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। इससे हट के अब मैं अपने उस प्रोफेशनल एरिया पे आता हूँ। ये मुलाजमों के लिए कोई नई बात नहीं है कि आप नौकरी में आते हैं, आप नौकरी से निकलते हैं, घर जाते हैं, रिटायरमेंट होती है। यू आर नेवर यूजलेस पार्ट फॉर द सोसाइटी आफ्टर योर रिटायरमेंट। रादर आपकी उस गुलामाना जहनीत जो आपकी वर्किंग में बनती है, उससे बाहर निकल के जब आप समाज में जाते हो तो आप समाज के लिए ज़्यादा बेहतर होते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक मैं मोहम्मद साहब के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर दूंगा, क्योंकि सुनकोट को एनेस्थेटिस्ट की जरूरत है। और ये मेरी बदकिस्मती है कि पिछले 2 महीने से ये लगातार बीमार चल रहे हैं। अदरवाइज ये बताना मुझे खुशी होती है उस वक्त जब मैं यहाँ के इंस्टीट्यूशन का काम कहीं पर दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर इतने पीरियड में
50 सर्जरी सिर्फ हुई थी, जबकि इस साल 2 महीने से सर्जरी बंद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो इस साल तब भी 160 अभी है। सो पिछले साल से 10 ज़्यादा ही है अभी। तो पर्पज़ ये है कि भाई वी आर कीपिंग एन आई मे नॉट बी कमिंग टू दिस प्लेस टाइम एंड अगेन, आई मे बी इंटरेक्टिंग विद द पीपल इंडिविजुअली ऑन लेवल्स, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हम अपने ही स्टाफ को, अपने ही लोगों को, जो हम में से ही हैं, कोई कहीं से नहीं आया है, बाहर से कोई नहीं आया है, हम अपने लोगों की सर्विस में वी शुड फील प्राइड, हमें फख्र महसूस होना चाहिए कि हम अपने लोगों की खिदमत कर पाएँ। और अगर कहीं पर कोई किसी की कमी रहती है, उसको मोटिवेट करके, उसको गाइड करके हम उसको राह रास्त पर लाएँ। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो वो हमारे शायर साहब क्या हयात साहब क्या फरमाया था, राहत साहब, मैं राहत साहब से बाद में भी मिलना चाहूँगा। मैंने वो लिखे थे, क्या कहा था उन्हें, कम होता है, मैंने कहा था बहुत मुश्किल होता है, कुछ मुश्किल सी लगती है, कुछ मुश्किल सी, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल सी लगती है। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने इनको उस मकाम पर पहुँचाया जहाँ पर ये बाइज़्ज़त अपने घर जा रहे हैं, अपने हाल में जा रहे हैं। हम मौके को पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ के लिए सेहत, इनकी इज्जत, इनकी काम करने की कैपेबिलिटी के लिए दुआगो है। और मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल हूँ कि आज की बात आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो सके तो डॉक्टर्स को लर्न डॉक्टर्स कहा जाए। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त समाज के लिए आते हैं जब कोविड में सारे लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। उस वक्त रात के 1 बजे वो एनेस्थीसिया की ट्यूब लेके मोहतमुद्दीन साहब जैसे, अब्बास साहब जैसे, मंसूर साहब जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो रातों को जाग रहे थे। तो ये हम में से अगर में से कभी कुछ हो तो ऑन दैट बिहाफ मैं उनकी तरफ से माफ़ी दूंगा। और इनके लिए यही दुआ है कि भाई ये फूलें फले और अपने लोगों की ही नहीं, मरीजों की, लोगों की नहीं, मरीजों की खिदमत करें, पोस्ट रिटायरमेंट भी करें, हमेशा तैयार हैं। इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और मैं यहाँ आपके बीच में हाजिर हो सका।